Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 4, the judiciary. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, the last topic that we have covered in part 1 was advisory jurisdiction. So we'll start this video with judicial review. जुडिशियल रिव्यू से हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा फंक्शन था अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, तीसरा फंक्शन था एडवाइजरी फंक्शन। ठीक है, मतलब वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लास्ट फंक्शन दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन पार्ट 1 वाज जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू बच्चा हमारे सुप्रीम कोर्ट की वो पावर है जो से एम्पावर करती है दैट ही कैन एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ लॉ विच वाज मेड बाय यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर से या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है जो इनकम्पेटेबल है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल नेचर के अगेंस्ट में है, तो ऐसे लॉ को अन्यूल्ड करना। अन्यूल्ड करने का मतलब होता है बच्चा रद्द करना। ये किसका काम है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है। फिर से मैं बताऊंगी, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट which is to examine the validity of law passed by यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसकी वैलिडिटी को एग्जामाइन करना, चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये काम भी किसका? ये बच्चा सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगता है कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और इनकम्पेटेबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन एन्यूल्ड इट। एन्यूल्ड का मतलब होता है रद्द करना, खत्म कर देना। Now students, High Court. So in India we have 25 High Court. High Court is the highest judicial authority of a state. एक स्टेट की highest judicial authority होती है High Court। अगर पूछा जाए स्टेट में highest judicial authority क्या है तो बोलोगे High Court. How many High Courts we have? We have 25 High Courts in India. Students, we have 25 states. वी हैव 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 25 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बच्चा वैसे तो कोर्ट कितने होने चाहिए थे? 36, पर कितने ही हैं? 25। इट मीन्स सम ऑफ द स्टेट और सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर शेयरिंग कॉमन हाई कोर्ट्स, है ना। हमारे कंट्री में 28 स्टेट हैं बच्चा, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो टोटल अगर हम बात करें कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज़ कितनी होनी चाहिए थी? 36, पर हैं सिर्फ कितनी? 25। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट है वो पावर देता है दैट वी कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें कि कौन से वो स्टेट्स हैं जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, तो पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट की। किसकी बच्चा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट कौन से दो स्टेट का है? पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। वैसे ही अगर मैं बात करूं गुवाहाटी हाई कोर्ट, किसकी बच्चा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है यहाँ पर 4 स्टेट हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सा स्टेट हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, तो आप बोलेंगे वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसके अंदर आती हैं असम, नागालैंड, मिजोरम एंड आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश बच्चा? अरुणाचल प्रदेश। और हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट स्टेट को कवर करता है कि पंजाब एंड हरियाणा। अब हम वो हाई कोर्ट देखेंगे बच्चा जो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज के साथ में एसोसिएटेड है। तो जैसे कि अगर हम केरल हाई कोर्ट की बात करें तो बच्चा ये केरला एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है बच्चा? जो अरेबियन सी में हमारा एक आइलैंड है। लक्षद्वीप इज एन आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी। तो उसका हाई कोर्ट और केरल का हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है। फिर कोलकाता हाई कोर्ट है। जो कोलकाता हाई कोर्ट किसका है बच्चा? अंडमान एंड निकोबार एंड वेस्ट बंगाल। कौन सा हाई कोर्ट? कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट में एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट है वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार।
केरल और लक्षद्वीप भी कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। फिर बात करेंगे हम किसकी, बॉम्बे हाई कोर्ट की। यहाँ पर भी बहुत खिचड़ी है बच्चा। बॉम्बे हाई कोर्ट में देखो, महाराष्ट्र है बॉम्बे, तो महाराष्ट्र तो हो गए, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, तो ये दो यूनियन टेरिटरीज हो गई, और गोवा एंड महाराष्ट्र। दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव बच्चा अब एक ही यूनियन टेरिटरी। बिफोर they were two separate union territories, but after 26 जनवरी 2020 ये क्या हो गई बच्चा, एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक हुई बात। सो स्टूडेंट्स, ये जो बुक होती है ये बहुत पहले पब्लिश हो जाती है ना, अपडेशंस नहीं है, तो यहाँ पर 24 हाई कोर्ट इज नॉट द राइट आंसर। करेंटली वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 25. सम आर शेयरिंग कॉमन हाई कोर्ट्स. 2 states are also having same high court, even 4 states having same high court, even some union territories and state have a high court, same high court, common high court. Okay, now composition. See students, like Chief Justice of India, which is there in New Delhi, Supreme Court, we also have Chief Justices of state. स्टेट का भी चीफ जस्टिस होता है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही हर स्टेट का भी बच्चा चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट में, और दूसरे डिफरेंट जजेस भी होते हैं। जजेस का नंबर प्री डिफाइंड प्रीफिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट साइज। ओके, द नंबर ऑफ जजेस is decided according to the size of the states and the number of state it is covering. स्टेट का साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से बच्चा जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो पर ये तो बात फिक्स है कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा। Therefore the number of judges varies from state to state, इसलिए जो नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट में वो वेरी करते हैं। ओके, चलो ना अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चा सारे हाईएस्ट जितने भी लेवल टॉप नॉच अपॉइंटमेंट है वो करने वाले हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं, भले ही वो सीएजी का अपॉइंटमेंट हो, सीजीआई का अपॉइंटमेंट हो, कंप्यूटर ऑडिटर एंड जनरल का अपॉइंटमेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो, ये सब करने वाले कौन ही होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का भी कौन ही अपॉइंट करता है बच्चा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट विथ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस से भी ये कंसल्टेशन करते हैं, और गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर होता है उससे भी कंसल्टेशन करते हैं। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट दे आर गोइंग टू अपॉइंट whom? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विथ कंसल्टेशन विथ किससे कंसल्ट करने के बाद? गवर्नर, स्टेट के गवर्नर से, और इंडिया के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। अब बच्चा चीफ जस्टिस आ गया, इसके बाद जजेस का अपॉइंटमेंट भी होगा। तो जजेस के अपॉइंटमेंट में एक व्यक्ति का, 1 पर्सन का कंसल्टेशन और बढ़ जाता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एम आई क्लियर हेयर? व्हेन दे आर गोइंग टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, then they are going to consult president, going to consult to चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर। 2 लोगों से कंसल्ट किया किसको अपॉइंट करने के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए। पर जब अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के लिए, अदर जजेस, तो उनमें किस किस को कंसल्ट करना पड़ेगा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, और दूसरे एक और व्यक्ति बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आई बात समझ में? जो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट किया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर हियर। सो द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, governor of the state, and the chief justice of that state. Okay, chief justice of high court of that state. Now eligibility to qualify for appointment as a judge of high court. अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो what you should have? You must be the citizen of India. आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, and you should have experience of 10 years as an advocate of high court or 2 or more such courts in succession. ठीक है, तो बच्चा 2 or more courts in succession, या तो
10 ईयर का हाई कोर्ट के एडवोकेट का आपका अगर क्या है एक्सपीरियंस है तो आप जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट या तो 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में सक्सेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो आप क्या बन जाएंगे, हाई कोर्ट के जज। अब अच्छा, अगर हम टर्म की बात करें, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की भी टर्म पढ़ी थी, वैसे हाई कोर्ट की भी टर्म है कि कितने ईयर्स तक आप जज रह सकते हैं। तो बच्चा ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फिक्स टर्म नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट में जो एज ऑफ रिटायरमेंट थी वो 65 थी, पर स्टेट कोर्ट में ये एज 62 है। डू रिमेंबर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज हैं तो आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट बच्चा कितनी है, 65, पर अगर स्टेट हाई कोर्ट्स में हैं आप या हाई कोर्ट में है तो आपकी क्या होगी, 62। तो स्टूडेंट, जब भी आप हाई कोर्ट के जज बन जाएं तब से लेके जब तक आप 62 के नहीं हो जाते, जब तक आप जज रह सकते हैं। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन सर्व टिल द एज ऑफ 62 एंड द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग इज सेम एज टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बच्चा, हमने इम्पीचमेंट का प्रोसेस पढ़ा था ना, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से अगर कोई मोशन पास हो जाए तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। वैसा ही हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी होगा। That is why it is written here, the procedure to remove the judges in the same as that Supreme Court judges. Now jurisdiction. अब हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या क्या है बच्चा, तो हाई कोर्ट इशूज रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिट्स लिख सकते हैं, एक लीगल ऑर्डर होता है बच्चा, ये लीगल ऑर्डर ये पुलिस को भी लिख सकते हैं, आईएएस ऑफिसर को भी लिख सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर को भी लिख सकते हैं। पुलिस मतलब आईपीएस, पुलिस का जितना भी सब कुछ आएगा वो आईपीएस के अंदर आएगा। और इवन दे कैन कॉन्टैक्ट टू कलेक्टर, कलेक्टर बोले तो आईएएस की जितनी भी रैंकिंग्स है, आईएएस में जिन जिनके अपॉइंटमेंट होंगे उनको भी फोर्स कर सकते हैं। इवन ये आईपीएस ऑफिसर्स को भी फोर्स कर सकते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली देखना है भाई, उनको एनफोर्स करना है ना। तो रिट लिख सकते हैं, रिट्स होते हैं लीगल ऑर्डर्स। It passes rules on election petitions and other election related dispute। अगर इलेक्शन petition को लेके इलेक्शन related कोई dispute है तो उसमें भी ये रूल पास कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल केसेस against the subordinate court, अगर if you are not satisfied with the judgment of subordinate courts and if you want to review then you can go to high court। तो हाई कोर्ट में सिविल केसेस की भी क्रिमिनल केसेस की भी हियरिंग्स होती हैं, पर वो केसेस पहले कहाँ सुने हुए होना चाहिए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट से डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन मूव टुवर्ड्स हाई कोर्ट इन बोथ द केसेस, इधर यू हैव सिविल और क्रिमिनल केस। इट कंट्रोल द सुपरवाइजर्स, इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेज, ये कंट्रोल भी करता है, सुपरवाइज भी करता है किसकी वर्किंग को बच्चा, सबॉर्डिनेट कोर्ट को। सबॉर्डिनेट कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा। कौन कौन करेगा बच्चा, हाई कोर्ट। एडवोकेट जनरल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है बच्चा। हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है जो गवर्नर अपॉइंट करता है उस स्टेट का। जैसे एमपी का होगा बच्चा तो एमपी के गवर्नर अपॉइंट करेंगे एमपी के एडवोकेट जनरल को। ही इज़ रिक्वायर्ड टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, और हर स्टेट गवर्नमेंट को लीगल इश्यूज़ पे कुछ एडवाइजेस चाहिए होती हैं, तो लीगल इश्यूज़ पे एडवाइस करने के लिए एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, जो करने वाले होते हैं कौन, गवर्नर। Each state wants some legal advice on some legal issues, so he is going to give advocate general which is appointed by president। and other legal duties, बच्चा एक स्टेट की बहुत सारी अदर लीगल ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो गवर्नर इसके लिए एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो सेम होगा हाई कोर्ट के जजेस की तरह, जैसे हमने पढ़ा ना 10 ईयर्स के एडवोकेट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है एडवोकेट जनरल का, हाई कोर्ट की जजेस की जो क्वालिफिकेशन होती है वही एडवोकेट जनरल की भी क्वालिफिकेशन होगी। नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट, बच्चा हर स्टेट को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप सबको पहले से पता है। द कोर्ट विच फंक्शन इन दीज डिस्ट्रिक्ट, वट एवर कोर्ट इज वर्किंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। बच्चा डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाली कोर्ट को हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सिविल केसेस को भी सुनेंगी और क्रिमिनल केसेस को भी सुनेंगी। विच पर्टेन्स टू द डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को सुनने का काम करती हैं
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। द कोर्ट दैट हियर, वो कोर्ट जो सिविल केसेस को सुनेंगे उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे, वो कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस को सुनेंगे उन्हें हम सेशन कोर्ट बोलेंगे। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, तो आप लिखेंगे द कोर्ट विच हियर सिविल केसेस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विच हियर्स क्रिमिनल केसेस आर कॉल्ड सेशन कोर्ट्स। ठीक है बात। नाउ टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, पहला आएगा डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, हाईएस्ट सिविल कोर्ट को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ये सुनती है बच्चा कौन से केसेस, अगर कोई केस है जो लैंड से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन, मैरिज, डिवोर्स, विल एंड गार्डियनशिप, गार्डियनशिप को लेके, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, मनी ट्रांजैक्शंस को लेके, लैंड प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई कोर्ट केस होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में सुना जाएगा। इट कैन ऑल्सो हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो भी कोर्ट आएंगी, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट आएंगी, अगर वहाँ का बंदा वहाँ से के वर्डिक्ट से, वहाँ के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट आ सकता है। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। बच्चा कुछ डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। द कोर्ट ऑफ द सेशन जज, अब हम सेशन जज कोर्ट को पढ़ेंगे बच्चा। द कोर्ट ऑफ द सेशन जज, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है सेशन जज कोर्ट या द कोर्ट ऑफ द सेशन जज। इसको प्रिसाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें कौन बैठते हैं बच्चा, डिस्ट्रिक्ट जज, हु इज देयर फॉर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। बहुत सारे सेशन कोर्ट हैं। इन द सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस ऑफ मर्डर, डकॉटी, रॉबरी आर ट्राइड। अच्छा पहले ही बता दिया ये क्रिमिनल कोर्ट है, तो क्रिमिनल कोर्ट में कौन से केसेस जाएंगे बच्चा, डकैती, मर्डर, रॉबरी, इन सब का ट्रायल होगा ना। द सेशन जज हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जो सिविल हाईएस्ट कोर्ट था किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर मैरिज, डिवोर्स जैसे मैटर डिस्कस किए जाते थे। इसी ये तो सारे सिविल केसेस हो गए, तो क्रिमिनल कोर्ट केसेस कहाँ डिस्कस किए जाएंगे बच्चा, वो किए जाएंगे द कोर्ट ऑफ सेशन जजमेंट। ठीक कोई बात, ये इनका एग्जाम्पल है मर्डर, डकॉटी, रॉबरी। जो सेशन जज होता है वो लोअर कोर्ट्स के फैसलों को भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील करके यहाँ से डिसीजन वर्डिक्ट ले सकते हैं। इसके बाद आएगा रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट डील करता है लैंड रिकॉर्ड्स में। इसका काम है असेस करना और कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू को, किससे, लैंड होल्डर से। सपोज करो मेरे पास ज़मीनें हैं तो ये मेरी ज़मीनों को पहले असेस करेंगे, फिर बोलेंगे भाई आपके पास इतनी लैंड होल्डिंग है, आपको इसके ऊपर इतना टैक्स देना पड़ेगा। जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है वो किसके सुपरविजन में होता है बच्चा, हाई कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कौन सा होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। While the highest revenue court in a district is called court of collector। देखो अगर हाई कोर्ट के अंदर की बात करें, हाई कोर्ट के अंदर कौन डील कर रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पर वहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा होगा तो वो होगा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसे हम कोर्ट ऑफ कलेक्टर भी कहते हैं। पंचायत कोर्ट डील करता है दोनों में, सिविल में भी और क्रिमिनल केसेस में भी, पर सिर्फ कहाँ पर बचा, विलेज लेवल तक। ये जो कोर्ट होते हैं ये बहुत सारे रीजनल नेम से जाने जाते हैं, जैसे कुछ लोग इन्हें न्याय पंचायत बोलते हैं, कुछ लोग ग्राम कचहरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 or 4 villages are clubbed together to have न्याय पंचायत। बच्चा हर विलेज का न्याय पंचायत नहीं होता, नहीं तो इंडिया में इतने सारे गांव हैं कि कितनी सारी न्याय पंचायत होती। सो फॉर न्याय पंचायत वी हैव क्लब्ड 3 or 4 villages। दो सेंटेंस ऑफ पंचायत कोर्ट पर ध्यान रखना, पंचायत कोर्ट से जो सेंटेंस आ जाएगा उसके लिए आप अपील कहीं पर भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अपील अगेंस्ट, बट द पार्टीज इन्वॉल्व कैन सीक लीगल रेमेडी इन अ कोर्ट। लीगल रेमेडी आप ले सकते हो कोर्ट में, पर इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करना थोड़ा मुश्किल है या हो ही नहीं सकती है। नाउ लोक अदालत। So students, for the process of seeking justice is time consuming and expensive in our country। वो बहुत पुरानी पिक्चर है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ऐसे बोलता है धर्मेंद्र का बेटा, क्या नाम है उनका, सनी देओल।
ठीक है। आप लोग ऐसे तारीख पे तारीख करके यूट्यूब पे डालेंगे तो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो बच्चा हमारी कंट्री में सच में जस्टिस पाना टाइम कंज्यूमिंग भी है और मनी कंज्यूमिंग भी, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। इस सब को अवॉइड करने के लिए हमने लोक अदालत या पीपल्स कोर्ट ओपन किए हैं, जिससे हम स्पीडी जस्टिस, टाइमली जस्टिस लोगों को दे दे पाए। अब टाइम से जस्टिस मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मनी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। लोक अदालत प्रिसाइड करते हैं रिटायर्ड जज, ठीक है। जो जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं और वो इस कंडीशन में है कि अभी भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उन्हें हम अपॉइंट करते हैं। तो लोक अदालत को प्रिसाइड करते हैं रिटायर्ड जज along with two other members, usually a lawyer and a social worker। एक सोशल वर्कर होगा, एक लॉयर होगा और दूसरे जजेस होंगे। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होंगी वो अपने केसेस को बिना एडवोकेट के वहाँ पर रख सकती हैं। डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर ओन केसेस विदाउट एडवोकेट। एडवोकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है बच्चा। द केसेस आर सॉल्व थ्रू, कैसे सॉल्व होते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हम लोग आपस में बैठे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केसेस सॉल्व किए, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू केसेस सॉल्व हुए। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत में जो फैसला हो गया वो हो गया, उसके अगेंस्ट में आप कहीं अपील नहीं कर पाएंगे। So student, I'm in this video here only. If any doubt, any problem, to write in comment section, and I hope everything is very clear to you. If not, please write in comment section.